हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज आरबीसी क्लास 12 का एक टॉपिक हमारे कंटिन्यू चल रहा था। कुछ दिनों से उस पर मैं वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया था, तो आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब एक टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें हमने ब्रेक और ब्रिंग से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उससे वो हमने पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे कैरी। ठीक है, कैरी से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत सारी, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बार बार पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश या मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर्स देख रही है, हम पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ फ्रेजल वर्ब हैं कैरी से संबंधित, तो वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक जो अपना है वो है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स, ये टॉपिक चल रहा था अपना, ठीक है, जिसके अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो है कैरी। कैरी से बनने वाली सभी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो कैरी से बनने वाली जो पहली है फ्रेजल वर्ब है वो है कैरी ऑफ। क्या है? कैरी ऑफ, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। कैरी ऑफ का मतलब है बिना अनुमति के, ठीक है, विदाउट परमिशन, अथवा बलपूर्वक ले जाना, किसी को शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा उसको ले जाना। या फिर दूसरा अर्थ होता है जीतना, ठीक है, विन, टू विन, ठीक, या बिना विदाउट परमिशन किसी को वहाँ से ले जाना। ये दोनों अर्थ होते हैं। जैसे कि देख सकते हो, ये क्या है? एक चोर है। चोर क्या कर रहा है? ठीक है, बिना अनुमति के घर के अंदर घुसा और बलपूर्वक क्या कर रहा है? सारी चीज़ें लेकर भाग रहा है। ठीक है, और दूसरा जीतना, ये कप दे रखा है, ठीक है, ये कप का किसका कप है? क्रिकेट मैच का, हॉकी का, किसी का भी। ठीक है, तो जब हम किसी मैच या फिर किसी कंपटीशन को जीतते हैं तो उसके लिए भी हम कैरी ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैरी ऑफ का मतलब होता है बिना अनुमति अथवा बलपूर्वक ले जाना। ठीक है, बिना अनुमति, ठीक है, अथवा बलपूर्वक ले जाना। ठीक है, कैरी का मतलब ही ले जाना होता है। ठीक है, ले जाना। या फिर इसका दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है जीतना, टू विन। ठीक है, टू विन। ठीक है, चलो, तो पहला जो फ्रेजल वर्ब है कैरी से, वो बनेगा कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, कैरी का मतलब वैसे ले जाना ही होता है। ठीक है, ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब बिना अनुमति के ले जाना या बलपूर्वक ले जाना। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लिखो द थीव्स, THIEVES, द थीव्स डैश डैश डैश। ठीक है, द शॉप, हाँ यहाँ लिखेंगे ना, एक मिनट हो, यहाँ आएगा thieves broke into the shop। ठीक है, the shop and dash 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 all the jewelry, JEWELLERY। ठीक है, और यहाँ पढ़ना है या तो भर के आओ कैरी ऑफ या फिर ब्रेक ऑफ। ठीक है, कैरी ऑफ या फिर ब्रेक ऑफ। ठीक है, यस। अब देखो, इन दोनों में से एक भरना है हमको। ठीक है, कैरी ऑफ और ब्रेक ऑफ। ठीक है,
इसको मैं वापस मिटाता हूँ। यस, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। कैरी ऑफ या ब्रेक ऑफ, कैरी ऑफ या फिर ऑफ, ठीक है। यस, अब समझना, द थीव्स ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू का मतलब ज़बरदस्ती अंदर घुसना, चोर ज़बरदस्ती अंदर घुसे, कहाँ घुसे, द शॉप, दुकान के अंदर घुसे, एंड ऑल द ज्वेलरी, और वहाँ पर जितनी ज्वेलरी थी वो सभी क्या कर ली, ले गए, अपने साथ ले गए मतलब ज़बरदस्ती ले गए, बिना अनुमति के अंदर घुसना और बिना अनुमति के या बलपूर्वक जो कुछ भी पड़ा हो, जो भी चीज़ें पड़ी हो, वो सब कर लेकर जाना। कैरी ऑफ का मतलब यही होता है। तो थीव्स क्या हुए, शॉप के अंदर घुसे, ये देखो ये है थोप, ये क्या है, या चित्र के पिक्चर में देखो ये क्या है, ये चोर है, थीव्स है, थीफ है, ये शॉप के अंदर घुसा और सारा सामान लेकर वहाँ से भाग गया, ठीक है, सारा सामान लेकर चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध विच्छेद होना या फिर अचानक रुक जाना होता है, ठीक है। इसलिए ब्रेक ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ब्रेक ऑफ का यूज़ नहीं होगा। यहाँ आंसर क्या होगा, कैरी ऑफ, क्या आएगा, कैरी ऑफ आएगा। यस, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैरीड ऑफ, ठीक है, कैरीड ऑफ। क्लियर, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरी ऑन। चलो एक और पढ़ लेते हैं, कैरी ऑफ का एक और पढ़ लेते हैं, एक और एग्जांपल पढ़ा जाता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लिखो, ठीक है, एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखते हैं। ही डज टेस्ट most of the prizes, most of the prizes, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कैरी ऑफ या ब्रिंग अप, ठीक है, कैरी ऑफ या ब्रिंग अप, इन दोनों में से एक हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स है, वहाँ ब्लैंक्स हमें भरना है, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है। तो ही का मतलब होता है वह, मोस्ट ऑफ द प्राइजेस, प्राइजेस का मतलब इनाम, मतलब अधिकतर जो प्राइजेस हैं वो किसने जीते, उसने जीते। तो मैंने कहा जीतने को क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या जीते, वर्ब तो है विन, लेकिन यहाँ पर प्राइजेस जीतने का कौन है, क्या आएगा, कैरी ऑफ आएगा, क्या आएगा, कैरी ऑफ आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, कैरी ऑफ। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैरीड ऑफ। देखो ये दिख रहा है, ये कब दिख रहा है आपको, ये कब दिख रहा है ना, तो ये क्या है, कब किसको मिलता है, जो जीतता है वही उसी को मिलता है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति कोई कंपटीशन, कोई प्राइजेस जीतता है तो वहाँ पर हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, कैरीड ऑफ का यूज़ सकते हैं या कैरी ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहाँ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको रिक्त हम भरेंगे तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस, मतलब अधिकतर जो प्राइजेस है वो किसने जीते, उसने जीते। क्लियर, चलो इसको आप नोट डाउन कर लें। चलो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है कैरी से बनने वाला है कैरी ऑन। ये आपने सबने पढ़ रखा होगा, क्या है, कैरी ऑन, क्या है, कैरी ऑन है, ठीक है। यस, कैरी ऑन, ठीक है, क्या है, कैरी ऑन। कैरी का मतलब ऑन, ऑन का मतलब अभी क्या है, चल रहा है, मतलब किसी कार्य को जारी रखना, ठीक है, किसी कार्य को क्या करना, जारी रखना, ठीक है, जारी रखना, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, व्यवस्थित रूप से चलाना,
व्यवस्थित रूप से चलाना। लेकिन आप ये खास याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जारी रखना। कैरी ऑन बोलता है कि बात करता है, अचानक आपको देख के वो रुक जाता है, फिर हम कहते हैं कैरी ऑन मतलब अपनी बात को जारी रखो। अब देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बच्चा है बच्चा, ये क्या कर रहा है, अपनी पढ़ाई को क्या कर रहा है, जारी रख रहा है। कीप गोइंग मतलब जारी रखना, ठीक है। तो क्या आएगा, कीप गोइंग। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। यस, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लिखिए, यू कैन, ठीक है। कैन के समय से वर्ब की फॉर्म आती है, सेकंड वर्ब नहीं बननी है, ठीक है। यू कैन डैश योर वर्क विदाउट फियर, ठीक है। यहाँ फ्रेजल वर्ब बननी है अपन को। एक है कैरी ऑन और एक है कैरी ऑफ, ठीक है। कैरी ऑफ का मतलब तो होता है जीतना या फिर बिना अनुमति के अंदर घुसना, ठीक है। तो कैरी ऑफ तो होगा ही नहीं। कैरी ऑन का मतलब होता है कीप गोइंग, जारी रखना। तो यू कैन, तुम सकते हो, योर वर्क, तुम्हारे कार्य को, विदाउट फियर, बिना डरे तुम अपने कार्य को जारी रख सकते हो। इसे आपको हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए हल्का फुल्का। यू कैन डैश योर वर्क विदाउट फियर, बिना किसी डर के तुम अपने कार्य को जारी रख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ कैरी नहीं करना है क्योंकि यह कैन है और कैन सभी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। तो कैरी ऑन का कैरी ऑन ही करना है। तो अपना आंसर क्या होगा, कैरी ऑन होगा। क्या होगा, कैरी ऑन होगा। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। आई विल डैश द बिजनेस BUISINESS business even without your help, ठीक है। your help, कैरी ऑन या फिर कैरी ऑफ, ऐसा कुछ भी आ सकता है। कैरी ऑन का कैरी ऑफ भी आ सकता है, ब्रेक इनटू आ सकता है, ब्रेक ऑफ आ सकता है, ब्रिंग संबंध कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक सही होगा और एक गलत होगी, ठीक है। आई विल जैसे मैं, द बिजनेस मतलब व्यापार, इवन अब भी, विदाउट योर हेल्प अब भी मैं तुम्हारे बिना सहायता के अब मैं अपने बिजनेस को अच्छे से या व्यवस्थित ढंग से चला सकता हूँ या चलाऊँगा, व्यवस्थित ढंग से चलाऊँगा। किसकी, तुम्हारी हेल्प के बिना भी, अब भी तुम्हारी हेल्प के बिना मैं अपने बिजनेस को अच्छे से चलाऊँगा, ठीक है। मैं अच्छे से चलाऊँगा, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से चलाऊँगा। तो व्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ को चलाने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन। देखो व्हील और सेल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो कैरी ऑन का कैरी ऑन क्या आएगा, कैरी ऑन, ठीक है। कैरी ऑन जारी रखना भी होता है और साथ में क्या होता है, व्यवस्थित रूप से चलाना किसी चीज़ को, किसी बिजनेस को, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या आएगा आंसर, कैरी ऑन आएगा। क्या आएगा, कैरी ऑन आएगा, ठीक है। कैरी ऑन दो मतलब होते हैं, एक तो जारी रखना होता है या फिर किसी बिजनेस को या फिर किसी चीज़ को अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से चलाना, ठीक है। लेकिन जारी रखना जो है कैरी ऑन का वो याद रखना, क्योंकि वो मोस्टली क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों याद रख लें लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहे आप। यस, नेक्स्ट जो है और वो है कैरी आउट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। कैरी आउट, ठीक है, कैरी आउट। और कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, आज्ञा का पालन करना, बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पालन करना भी होता है, ठीक है, या निर्देशानुसार कार्य करना, वही बात है, निर्देशानुसार
कार्य करना, ठीक है, निर्देशानुसार कार्य करना। इन दोनों का मतलब होता है कैरी आउट का मतलब होता है निर्देशानुसार कार्य करना या फिर किसी आज्ञा का पालन करना। कुछ एग्जाम्पल देख रहे हो, देखो, ठीक है, आज्ञा का पालन करना। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सलाम ठोक रहा है, ठीक है, सलाम कर रहा है, मतलब सामने वाले व्यक्ति का जो उसने बात बताई है या फिर उसको जो आज्ञा दी है उसका पालन करने के लिए ये क्या कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है कि हाँ भाई कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ठीक है, आई विल कैरी आउट योर ऑर्डर्स, तुम्हारे जो ऑर्डर्स का है वो मैं आज्ञा का पालन करूँगा, या फिर आपने जो निर्देश दिए उसका अनुसार मैं चलूँगा, उनका भी आज्ञा से पालन करूँगा, निर्देशानुसार कार्य करूँगा, ठीक है, इसलिए सैल्यूट कर रहा है ना, तीसरा नंबर, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। परीक्षा में लास्ट में पूरी सीरीज लेके आऊँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो सारे मिला के एक सॉल्यूशन निकालेंगे एक अलग से सीरीज़ के रूप, टेस्ट सीरीज़ के रूप में सेल्फ फ्रेजल वर्ब का एक पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो लेक्चर केवल हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, उस पर आधारित होगा, ठीक। तो कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, मतलब आज्ञा का पालन करना या फिर निर्देशानुसार कार्य करना, ठीक है, बात दोनों की बात एक ही है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखिए, the teachers dash their plan, the teachers dash the orders of the principal, ठीक है। टीचर्स हमेशा किसके आदेश की पालना करेंगे, उससे जो हायर रैंक का जो व्यक्ति होगा या तो प्रिंसिपल होगा या फिर और उच्च अधिकारी होगा, ठीक है, उसका वो आगे का पालन करेंगे। तो द टीचर द ऑर्डर्स मतलब वही आदेश ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आदेश का पालना कौन करेंगे या करते हैं, कौन करते हैं टीचर्स करते हैं या करेंगे, ठीक है, या किया, ठीक है, दोनों में से एक बात है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब आ सकती है, ठीक है, यहाँ लिखो वर्ब कैरी आउट या फिर कैरी ऑन, ठीक है, जारी रखना, एक तो जारी रखना है तो उसके आदेशों को जारी रखेंगे, ये सेट होगा नहीं, ठीक है। कैरी आउट का मतलब आगे का पालन करना या निर्देशानुसार चलना। तो जो टीचर हैं वो प्रिंसिपल के आदेशों की पालना करते हैं, करेंगे या उन्होंने अध्यापकों ने उनके आदेश की पालना की। तो कैरीड आउट करके हो तो भी राइट है, कैरी ऑन करके कैरी आउट करके आओगे तो भी राइट है, कैरीड आउट करके आओगे तब भी राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा, कैरी आउट, कैरीड आउट करके आओगे तब भी राइट है, गलत नहीं है, ठीक है, यस, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हो गया। द टीचर कैरी आउट मतलब पालन करते हैं, द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आदेशों की पालना अध्यापक करते हैं, आदेशों की पालना करना। एक वाक्य और, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आएगा और दो फ्रेजल वर्ब होगी, उनमें से एक चूज़ करनी है, बस हमको हल्का फुल्का क्या आना चाहिए, हिंदी अनुवाद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, दे डज देयर प्लान without any difficulty, ठीक है, वही, ठीक है, चलो कैरी आउट या ब्रिंग इन, ठीक है, ब्रिंग इन का मतलब तो होता है कमाना, ब्रिंग इन का मतलब कमाना होता है, ये आएगा ना। कैरी आउट का मतलब आगे का पालन करना या निर्देशानुसार कार्य करना, ठीक है। दे देयर प्लान, वे अपने प्लान को बिना किसी समस्या के निर्देशानुसार, जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार वो कार्य उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने उनके प्लान को मतलब उनका जो प्लान है, उनकी जो योजना है, उसको बिना किसी समस्या के निर्देशानुसार, उनको जो निर्देश मिले उसके अनुसार उस प्लान को उन्होंने कंप्लीट किया, उस कार्य को किया। तो क्या आएगा यहाँ पे, कैरीड आउट, क्या आएगा, कैरीड आउट, क्या आएगा, कैरीड आउट,
ये वाला आएगा, ठीक है, क्लियर। देखो ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट 3 हो गए, चौथा, और वो है चौथा है कैरी ओवर। देखो कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब ख़त्म करना, स्थगित करना, ठीक है, ओवर का मतलब ही स्थगित करना होता है। तो कैरी ओवर का मतलब क्या होगा, स्थगित करना, समाप्त करना, स्थगित करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैरी ओवर का मतलब स्थगित करना। अब देखो ये पोस्टपोन करना, मतलब स्थगित का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, ठीक है, बीच में रोक देना, पोस्टपोन्ड, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब ही होता है स्थगित करना, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कहीं पर सभा चल रही है और सभा चलते चलते खुले आसमान में सभा चल रही है और सभा चलते चलते अचानक बारिश आ गई, तो बारिश आते क्या करेंगे, उस सभा को क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे, रोक देंगे, वहीं पे हम क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। देखो ये बादल हैं, बादल आ गए, तो वो जो मीटिंग चल रही है उसको हमें वहीं पर स्थगित करना पड़ा, मतलब किसके कारण, उसके कारण, ठीक है। तो 1-2 सेंटेंस देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सेंटेंस एग्जाम्पल देख लो। यस, देयर वाज नो टाइम, ठीक है, देयर वाज नो टाइम टू डिस्कस, देयर वाज नो टाइम टू डिस्कस द प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल। सो द कमिटी, COMMITTE, committee to the next meeting, ठीक है। देयर वाज नो टाइम, समय नहीं था, टू डिस्कस प्रपोजल, किसी प्रपोजल पर डिस्कस करने का उनके पास समय नहीं था, इसीलिए कमेटी ने क्या कर दिया, उस मीटिंग को इसलिए उस कमेटी ने क्या किया, अगली मीटिंग तक उस प्रपोजल को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, ठीक है। क्योंकि उन लोगों के पास समय, कमेटी के पास समय नहीं था डिस्कस करने के लिए, इसीलिए अगली मीटिंग तक, नेक्स्ट मीटिंग में अगली मीटिंग तक उस प्रपोजल को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो स्थगित कर दिया तो क्या आएगा, स्थगित करने के लिए कैरी ओवर, तो स्थगित कर दिया, कैरीड ओवर, क्या आएगा, कैरीड ओवर का मतलब है स्थगित करना। जैसे कि एक और सेंटेंस देख लीजिए, और वो है द प्रोजेक्ट, ठीक है, हैज़ बीन डिस्कस्ड टू द नेक्स्ट मंथ, यहाँ दो तीन आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगी, उन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी होती है। द प्रोजेक्ट मतलब वही प्रोजेक्ट, हैज़ बीन टू द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक उस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, कोई किसी कारणवश से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, कैरीड ओवर, क्या आएगा, कैरीड ओवर, आंसर क्या होगा, कैरीड ओवर। कैरीड ओवर का मतलब होता है स्थगित करना, क्या होता है, स्थगित करना, क्लियर। चलो, कैरी ओवर का मतलब स्थगित करना, कैरी आउट, याद रखना, कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना, कैरी ऑन जारी रखो, कैरी ऑफ का मतलब बिना अनुमति के किसी चीज़ को ले जाना या फिर जीतना, और कैरी ओवर का मतलब चुप रहो, स्थगित करो, ओवर मतलब ख़त्म करो, स्थगित करना, ठीक है। चलो क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, यस, और वो है कैरी अवे, कैरी, ठीक है, भावनाओं में बहना, लुभाना, किसी को लुभाना अपनी अदाओं से, अपनी बातों से, ठीक है, अपने अट्रैक्शन से, या फिर भावनाओं में बहना, भावनाओं में बहना, ठीक है, भावनाओं में बहना। तो कैरी अवे का मतलब लुभाना, किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, लुभाने के लिए हम अलग अलग तरकीब अपनाते हैं, ठीक है। लड़कियां होती अपनी ब्यूटी से
व्यक्ति को लुभाती हैं अपने काम निकालने के लिए, ठीक है, या फिर भावनाओं में बह जाना। खास करके ये लुभाना याद करना, लुभाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लुभाने को बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर चार्म, टू चार्म मतलब, चार्म का मतलब क्या, चमत्कार मतलब, ठीक है ना। उस चार्म से व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को क्या करना, लुभा देना, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, और वो है ही वॉज टेस्टेस बाय हर ब्यूटी, ठीक है। यस, ही वॉज मतलब वह भावनाओं में बह गया, वो लुभा दिया, उसे लुभा दिया गया। किसके द्वारा, किससे लुभा गया, किससे वो भावनाओं में बह गया, उसकी ब्यूटी के सामने वो नतमस्तक हो गया, लुभा गया, ठीक है, या भावनाओं में बह गया। तो क्या आएगा, कैरीड अवे, आंसर कैरीड अवे। जैसे एक एग्जांपल और हम पढ़ना चाहेंगे, यस, don't let the praise test you test full stop, ठीक है। डोंट लेट द प्रेज मतलब प्रशंसा से, ठीक है, डोंट लेट द प्रेज, ठीक है, प्रशंसा से तुम उसे या मैं तुम्हें मत लुभाओ, भावना में मत बहाओ। डोंट लेट द प्रेज, ठीक है, ठीक है, किसको, सामने वाले को मत लुभाना। तो क्या आएगा, डोंट लेट द प्रेज कैरी, और यू का मतलब अवे, तुम्हें अपनी प्रशंसा से सामने वालों को मत लुभाओ, भावनाओं में मत बहाओ, ठीक है। किसी को लुभाने का काम करता है, किसी से प्रशंसा करके। कोई व्यक्ति होता है ना, क्या करता है, मीठी मीठी प्रशंसा करता है, वो प्रशंसा करके सामने वाले व्यक्ति को क्या करता है, अपनी ओर लुभा देता है, अपनी ओर आकर्षित कर देता है वो, ठीक है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, भावनाओं में बह, देखो ये चेहरा भी देखो, चेहरा भी देख रहा है, व्यक्ति क्या हो रहा है, लुभा गया है, ठीक है, भावनाओं में बह गया है भाई। ये देखो ये लड़का भावनाओं में बह गया है, किसी के इत्र से, किसी की खूबसूरती से, किसी अच्छी अच्छी बातों से, किसी की प्रशंसा से, क्या ना, लुभाना। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, कैरी अवे, क्या आएगा, कैरी अवे। तो ये 4-5 जो कैरी से संबंधित फ्रेजल वर्ब थी, बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाँचों 5 यूँ तो 10-12 हैं, लेकिन हम केवल 5 ही पढ़ेंगे, और ये पाँचों इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, तो इनसे बाहर आप नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, ठीक है, आज का टॉपिक हमारे यहीं समाप्त होता है भाई, चलो, ठीक है। तो जो मैंने आपको नोट्स बनवाए, इस नोट्स आप बना लेना अच्छे से अपने उसके अंदर, नोटबुक के अंदर, और इसको बार बार रिवाइज़ करें, और इन पिक्चर्स को मेमोराइज़ करते हुए, विजुलाइज़ करते हुए पढ़ें, ताकि आपको याद हो जाए, और अपने थॉट्स के अंदर, अपने सेंटेंस के अंदर उनको बार बार यूज़ करोगे, सोचते हुए, पिक्चर्स को सोचते हुए, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। रटना नहीं है, पिक्चर को सोचते हुए, इन पिक्चर्स को देखो, उनको सोचते हुए बार बार इनका यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको ये सीरीज़, इंग्लिश की सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ, ये पसंद आई हो, वीडियो लेक्चर पसंद आए हों, फ्रेजल वर्ब टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें, और उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक, उन स्टूडेंट तक इस लिंक को शेयर करें जहां सुविधाओं की कमी है, ताकि वो फ्री में अच्छे से मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को देखते हुए अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से कर सकें, और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।